दादी, आज मेरी स्कूल छुट्टी है। जो अगरियाओं का आप आधी कहानी बोले थे, आज उसको पूरा कर दीजिए ना। हाँ, स्कूल छुट्टी है और तुम इतनी सुबह उठ गए। प्लीज दादी, कहानी पूरा कर दीजिए ना। अच्छा, बोल रही हूँ, सुनो। आगरिया लोग तो रातों रात आगरा छोड़ दिए। उसके बाद और कुछ नहीं बचा काका, और कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। धीरज रखो बेटा, सभी वही भगवान की इच्छा, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। हे प्रभु, मेरा समुदाय दुख और पीड़ा में हताश हो चुका है। शीघ्र ही हमारी सहायता करो प्रभु, हमारी सहायता करो। हमें अधिक समय इस जगह पे बिताना सुरक्षित नहीं है। जहांपना के सिपाही अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके हमारा इस राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना ही उचित है। रूपा ठीक कह रही है, जल्दी ही हमें ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। किंतु हम जाए भी तो किधर? मैं सुना हूँ जहांपना के अधीन के राज्य से बहुत दूर पूर्व दिशा में एक समृद्ध राज्य है, कलिंग राज्य। हम वहाँ के महाराज के पास चलते हैं, उनको निवेदन करते हैं। हाँ काका, जितनी जल्दी हो सके हम कलिंग के लिए प्रस्थान करेंगे। कलिंग। कलिंग और दूर नहीं रूपा, हम पहुंच गए। कलिंग और दूर नहीं रामेश्वर, हम पहुंच गए। हैं? हम पहुंच गए। हे प्रभु, आपको अनेक अनेक धन्यवाद। जगतोत्पत्ति कारणं संहर्त सर्वं कल्मषं येन विश्वं च कल्याणं सोहि कालं सृजत जगन्नाथं जगत्। सैनिक महोदय, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। आप यहाँ पे अपेक्षा कीजिए, मैं आपका संदेश महाराज के पास पहुँचा दूंगा। महाराज की अनुमति के बाद ही आप उनसे मिल पाएंगे। हाँ, हम अपेक्षा करेंगे। कलिंगराज गजपति महाराज की जय हो। महाराज, आगरा से एक प्रताड़ित समुदाय हमारे राज्य में आ पहुँचे हैं। वे आपके दर्शन की इच्छुक हैं। आपकी आज्ञा क्या है महाराज? आने दो उन्हें। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहो युवक, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सहायता नहीं महाराज, उपकार। मैं और मेरा समुदाय सुदूर आगरा राज्य से प्राण बचाकर यहाँ आ पहुँचे हैं महाराज। हमारे ऊपर दया कीजिए महाराज। अवश्य युवक, तुम और तुम्हारे समुदाय का कलिंग स्वागत करता है। कलिंग का आतिथ्य स्वीकार करो। परंतु महाराज, हम इस राज्य के अतिथि नहीं, इस राज्य के अधिवासी बनना चाहते हैं। और महाराज, हमारा समुदाय बिना कार्य किए किसी भी व्यक्ति तथा राज्य का संपत्ति भोग नहीं कर सकते। हमारे समुदाय के लिए कोई कार्य विचार कीजिए महाराज। मैं तुम और तुम्हारे समुदाय का
स्वाभिमान का सम्मान करता हूँ युवक। अवश्य ही शीघ्र आप सभी को कार्यभार प्रदान किया जाएगा, परंतु आप सभी को क्या कार्यभार दिया जाएगा इसका विचार मैं नहीं, स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ करेंगे। हे प्रभु, महादेव और उसके समुदाय कलिंग के शरण में आए हैं। उनके योग्यता अनुसार कार्यभार विचार कीजिए प्रभु। महाराज की जय हो। हमारे बारे में कुछ विचार किए महाराज? अवश्य युवक। क्या विचार किए महाराज? हमें कौन सा कार्यभार प्रदान किया जाएगा? कार्यभार प्रदान करने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो युवक। कौन सा प्रश्न महाराज? तुम्हारे सम्मुख एक सोने की तलवार और एक चांदी की तलवार रखी हुई है युवक। तुम कौन सी तलवार चुनोगे युवक? अवश्य ही सोने की तलवार महाराज। परंतु इस प्रश्न का तात्पर्य समझ में नहीं आया महाराज। कल रात मैं तुम्हारी बात प्रभु के सामने रखा था और प्रभु मेरे स्वप्न में आए थे और स्वप्न में वो मुझसे बोले, पुत्र, तलवार के 2 मयान लो। एक मयान सोने से बनी और दूसरी चांदी से। सोने की मयान में लकड़ी की तलवार और चांदी की मयान में लोहे का तलवार रख के महादेव और उसके समुदाय के सामने उपस्थित करो। प्रश्न करो उनसे, वे कौन सा चुनते हैं। यदि लोहे का तलवार चुनते हैं तो उन्हें सेना में कार्यभार दो, और यदि लकड़ी की तलवार चुनते हैं तो उन्हें कृषि कार्य का भार प्रदान करो। तुम सोने की तलवार चुने हो और प्रभु के इच्छा अनुसार तुम्हें कृषि कार्यभार दिया जाता है। परंतु महाराज, कृषि कार्य के लिए तो जमीन चाहिए, खेत चाहिए, और हमारे पास कुछ नहीं है महाराज। उसकी चिंता तुम मत करो युवक। मैं तुम्हें और तुम्हारे समुदाय को कलिंग की पश्चिमी ओर भूमि प्रदान करता हूँ युवक। तुम और तुम्हारा समुदाय वहां पे वास करो। जो आज्ञा महाराज। जय प्रभु श्री जगन्नाथ। तो समझे बेटा, हमें अगरिया क्यों कहते हैं? हाँ दादी, बहुत अच्छा लगा। और कोई अगर मुझे चिढ़ाएगा तो मैं उसे ये कहानी बोल दूंगा। राजा, ओ बेटा राजा, खाना लग गया है, आ जाओ बेटा। राजा, ओ बेटा राजा। आ रहा हूँ दादी। आ गए बेटा, क्या कर रहे थे इतनी देर? कुछ नहीं दादी, स्कूल में आज सब मुझे चिढ़ा रहे थे। सब बच्चे बोल रहे थे कि जिसका घर नहीं होता है उसे अगरिया कहते हैं। इसीलिए कंप्यूटर में ढूंढ रहा था, पर कुछ नहीं मिला दादी।
क्या सच में हम लोग का घर नहीं होता, इसीलिए हम लोग को अग्रिया कहते हैं दादी? ओहो, इसी के लिए तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। ये बात तो तुम अगर मुझे पूछते तो मैं ही बता देती। चलो, कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें अग्रियाओं के बारे में बता देती हूँ। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं दादी। कोई नहीं, बैठो, मैं तुम्हें बोल दूंगी। बैठ गया दादी, अब तो बोल दो। अच्छा, तो फिर बोल रही हूँ, सुनो। बहुत पुरानी बात है, सुनो। हम आगरिया लोग मूल अधिवासी हैं आगरा के, इसीलिए हमें आगरिया कहते हैं। पर दादी, मुझे तो घर में इसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं, और हमारे दूर दूर तक कोई भी रिश्तेदार आगरा में नहीं रहते, और मैं तो आगरा गया भी नहीं हूँ। हम तो बचपन से यहीं पे रह रहे हैं ना दादी, तो फिर आप इतने श्योर होके कैसे बोल सकती हैं? हाँ बेटा, अभी तो हमारे वहाँ पे कोई नहीं, पर एक वक्त था जब हमारे पूर्वज आगरा में ही रहते थे। तो फिर हम इतने दूर से उड़ीसा कैसे चले आए दादी? बहुत लंबी कहानी है बेटा, धीरज से बैठोगे तो बोलूंगी। हाँ दादी, मुझे जानना है, मुझे सुनना है, बोलिए। अच्छा, तो फिर सुनो। आगरा का शासक इब्राहिम लोदी बहुत अत्याचारी। सर काट दो उनके, जो मेरे सामने सर नहीं झुकाते। जहाँ पना के आदेश पालन हो, जहाँ पना के जय हो। सुनो सुनो, जहाँ पना के आदेश है कि सब उनके सामने सर झुकाए। कल जहाँ पना सभी समुदाय के सरदारों के घर जाएंगे। जिस किसी समुदाय के लोगों को आपत्ति है, उन समुदाय के लोगों को कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। हसन, तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हें तो पता ही होगा इस सर झुकाने के पीछे क्या रहस्य है। हाँ महादेव, रहस्य तो है इसके पीछे। जहाँ पना ने ये खेल रचा है, केवल तुम्हें और तुम्हारे समुदाय को खत्म करने के लिए। परंतु मैं और मेरे समुदाय के दोष क्या हैं? तुम्हारे इस परिस्थिति के लिए केवल और केवल एक ही आदमी दोषी है, वीरभद्र। जहाँ पना, जानते हैं, आपके राज्य में एक समुदाय के लोग हैं जो किसी के सामने सर नहीं झुकाते, सभी को हाथ उठा के प्रणाम करते हैं। कौन है वो? वो हैं विदुर वंशी। और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, सब बात समझ में आ गई। तुम तो जानते हो हसन, हमारे समुदाय के नियम ये हैं कि हम अपना सर तो कटा सकते हैं, पर सर झुका नहीं सकते। मेरी बात मानो महादेव, तुम और तुम्हारे समुदाय का लाभ इसी में है कि तुम ये राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। मैं जान पा रहा हूँ मित्र कि तुम मेरे लिए कितने चिंतित हो, परंतु मेरी माँ, मिट्टी, जन्म, कर्म, मित्र सब यहीं पे, इन्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ?
इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे ही रहूंगा। फिर भी मित्र, मैं कहूँगा मेरी बातों पे पुनः विचार करके देखो, शायद मन बदल जाए। अच्छा मित्र, तो मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरे बातों पे विचार करोगे। जहाँपना की जय हो, जहाँपना अमर रहे। क्या खबर है सिपाही? जहाँपना, सभी समुदाय को आपका आदेश मान्य है। केवल विदुर वंशियों ने आपका आदेश अमान्य कर दिया। विदुरवंशी, इन सभी का सर काट दो। कल सुबह का सूरज ये लोग देख न पाए। जहाँपना की आज्ञा की पालन होगी। मुझे क्षमा कर दो मित्र, बहुत निष्पापों का हत्यारा हो गया हूँ मैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं मित्र, तुमने तो मुझे पहले से सचेत किया था, मैं ही था जो समझ नहीं पाया। तुम्हारे समुदाय के बहुत कम ही लोग बचे हैं। जितने लोग बचे हैं ये जगह छोड़ के चले जाओ, चले जाओ ये जगह छोड़ के। इसी में ही तुम्हारी लाभ है। जहाँपना की जय हो। सारे विदुरवंशियों को समाप्त कर दिया गया और कोई नहीं बचा है जहाँपना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। उम्मीद है मित्र कि तुम सुरक्षित होगे। विदुरवंशी बच गए दादी, अभी वो कहाँ पे रहेंगे, अभी वो कहाँ पे जाएंगे? सारी कहानी अभी सुन लोगे बेटा, अभी खाना खाओ, बाकी कहानी कल बोलूंगी। प्लीज दादी। अभी खाना खाओ, बाद में बोल दूंगी।